सोशल मीडिया की दुनिया में मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को लेकर एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। एक तरफ भारत में मेटा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो गलती से हटाने के मामले में सफाई देनी पड़ी, तो दूसरी तरफ इसी कंपनी पर अब बच्चों की मेंटल हेल्थ और सुरक्षा को लेकर $566 मिलियन यानी करीब 5,390 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा है। कोर्ट ने मेटा को लेकर बेहद गंभीर टिप्पणियां की है। कोर्ट का कहना है कि कंपनी ने बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा अपने मुनाफे को प्राथमिकता दी, जिसका असर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। लेकिन सवाल सिर्फ 5,390 करोड़ रुपए के जुर्माना किसने लगाया इसका नहीं है। सवाल ये है कि आखिर मेटा पर इतने बड़े जुर्माने की नौबत क्यों आई। बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा और क्यों सिर्फ जुर्माना भरने से ये मामला खत्म हो जाएगा, या अब मेटा को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के सिस्टम में भी बड़े बदलाव करने होंगे। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले बात उस मामले की जिसने मेटा की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका के न्यू मैक्सिको में मेटा के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े आरोपों पर कानूनी कार्रवाई हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों और नाबालिगों को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट ने माना है कि कंपनी के प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का बच्चों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है और कंपनी ने यूजर्स की सुरक्षा के मुकाबले अपने कारोबारी हितों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। इस मामले के दूसरे चरण में जज ब्रायन विडचेड ने मेटा पर $566 मिलियन यानी करीब 5,390 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले इस चरण में लगाया गया जुर्माना हजारों करोड़ रुपए का है, लेकिन इस पूरी राशि को सिर्फ सरकारी खजाने में जमा नहीं किया जाएगा। कोर्ट के मुताबिक इस रकम का बड़ा हिस्सा युवाओं के इलाज और उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुल $566 मिलियन से करीब $420 मिलियन युवाओं के इलाज पर खर्च किए जाएंगे। वहीं बाकी रकम अगले 5 वर्षों के दौरान जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रमों, स्क्रीनिंग सर्विस और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े दूसरे उपायों पर खर्च किए जाएंगे। यानी अदालत का फोकस सिर्फ मेटा को आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर नहीं है, बल्कि बच्चों और युवाओं पर पड़ रहे संभावित असर को कम करने पर भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये मेटा के खिलाफ इस मामले में लगाया गया पहला जुर्माना नहीं है। इससे पहले मामले में पहले चरण में मेटा पर $375 मिलियन जुर्माना लगाया गया था। अगर दोनों चरणों की रकम को जोड़ें तो मेटा पर अब कुल $942 मिलियन का जुर्माना लग चुका है, यानी करीब 94 करोड़ रुपए की ये रकम भारतीय मुद्रा में हजारों करोड़ रुपए बैठती है। पहले चरण में जूरी ने पाया था कि मेटा ने बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े जोखिमों को लेकर गंभीर चूक की है। इसके साथ ही कंपनी पर यह भी आरोप और निष्कर्ष सामने आए कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारियों को छिपाया गया। इसके बाद पहले चरण में $375 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। अब दूसरे चरण में सरकारी वकीलों की मांग सिर्फ आर्थिक दंड तक सीमित नहीं रही। सरकार की तरफ से मेटा के सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग की गई है। इन बदलाव में ऐसे फीचर्स पर लगाम लगाने की बात शामिल है जो बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया की लत को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उम्र की सही तरीके से जांच करने, बच्चों के डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग को मजबूत करने और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और कड़ा करने की मांग की गई है। यानी अदालत के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मेटा ने गलती की या नहीं, बल्कि सवाल ये भी था कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक होने के नाते मेटा अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा की पर्याप्त जिम्मेदारी निभा रहा है। और यही वजह है कि न्यू मैक्सिको का ये फैसला टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।
क्योंकि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं तो खासकर बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा को, तो उन्हें सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि कानूनी और आर्थिक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इसी के बीच भारत से जुड़ा एक और मामला भी सामने आया है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक वीडियो मेटा के प्लेटफॉर्म से हट गया था। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय यानी माइटी के सामने मेटा के अधिकारियों ने तकनीकी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। कंपनी की तरफ से बताया गया कि वीडियो अनजाने में हुई तकनीकी चूक की वजह से हटाया गया था और बाद में उसे बहाल कर दिया गया। यानी एक तरफ भारत में मेटा को अपने सिस्टम की तकनीकी गलती पर सफाई देनी पड़ रही है और दूसरी तरफ अमेरिका में कंपनी को बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले में अदालत के इतने बड़े फैसले का सामना करना पड़ रहा है। मेटा के लिए न्यू मैक्सिको का ये फैसला सिर्फ करोड़ों डॉलर के जुर्माने की कहानी नहीं है, ये उस बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करता है जो आज पूरी दुनिया के सामने है। अब देखना होगा कि कंपनी इस फैसले के बाद अपने प्लेटफॉर्म में कितने बड़े बदलाव करे। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन रहने वाली अगली पीढ़ी कितनी सुरक्षित है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।